आज मैं आपके साथ बीफ भुना गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की और बहुत डिलीशियस सा हमारा भुना गोश्त बन के तैयार हुआ है और इतना इजी और आसान तरीके के साथ आज मैंने ये आपके लिए रेसिपी बनाई है। आप इसको एक दफ़ा बना के ज़रूर इंजॉय करेंगे। शर्त यह है कि आपका जो मीट है, मतलब आप जो मीट लें वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये बीफ जो है, बीफ का जो मीट है ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत सही उसने बना के दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी और मज़े की रेसिपी बनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीफ भुना गोश्त की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज आपके साथ में बीफ भुना गोश्त जो है उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बीफ भुना गोश्त बीफ के साथ आज हम मज़े की रेसिपी बनाने लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भुना गोश्त बनाने के लिए ये 1.5 किलो इस तरह से हमने बीफ का गोश्त ले लिया है। इसमें 2 मीडियम प्याज में ऐड करूँगी, 2 टमाटरों की हमने ऐसे पेस्ट बना ली है। इसमें दही जाएगी, मसालों में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, फ्रेश वाला अदरक लहसुन है, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये साबुत गरम मसाला है, सूखा धनिया, ज़ीरा और ये स्पेशल मसाला इसका ये मैं आपको अभी शो कराती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त ये भुना हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया और जायफल जवत्री, ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब भुना गोश्त जो है हम उसको पहले गिला लेंगे प्रेशर कुकर में। तो मैं ये सारा गोश्त जो है पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 1.5 से पौने 2 किलो के करीब होगा। ये इस तरह से हड्डी भी है और इसकी बगैर हड्डी के भी बोटियाँ हैं सारी इसमें। अब इसके ऊपर ये 2 प्याज ऐसे रफली चॉप किए हुए हैं, ये मैं ऐड कर दूंगी। ये 2 टमाटरों की इस तरह से पेस्ट बना ली है, क्योंकि हम पानी का फिर इस्तेमाल कम करेंगे। तो ये पेस्ट मैंने इस तरह से बना लिए, ये ऐड कर दिए। अब इसके ऊपर सारे मसाले भी जाएंगे। पहले मैं इसमें मसाले ऐड कर दूं। 2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा हम मसाला नमक मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर देंगे। ये 2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर है ये ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर चला गया। इस वक्त मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ही नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बाद में हम नमक ऐड करेंगे। और ये 2 टेबलस्पून है अदरक लहसुन फ्रेश चॉप किया हुआ, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसमें 1/2 कप के करीब अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने टमाटरों की पेस्ट बना ली थी। तो इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देते हैं और फिर इसको 15 से 18 मिनट, मतलब 15-16 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे 15-16 मिनट के बाद। आइए चेक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर को मैंने 14 से 15 मिनट के लिए बंद कर दिया था। अब मैं ये आपके सामने इसको खोलने लगी हूँ। देख लेते हैं। और इसका पानी भी हमने ड्राई करना है, ये कितना गल गया और कितनी कसर बाकी है।
अब इसको मैं ड्राई होने तक इसको मैं शिफ्ट करूँगी दूसरी पतीली में, और फिर इसका पानी ड्राई करेंगे, फिर इसको बाद में भूनेंगे। सारे मटेरियल को मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। और इसको अब ढक्कन दिए बगैर इसका पानी जो है ना हम ड्राई कर लेंगे फुल आंच पे। गोश्त ऑलमोस्ट गल गया हुआ है, गोश्त। तो क्योंकि हम इसको भुना गोश्त आज बनाना है, तो हम इसका पानी पहले ड्राई करके फिर इसको भून लेंगे। मज़े का बीफ भुना गोश्त आज बन रहा है। ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस वक्त इसमें ये साबुत गरम मसाला है, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, ये मैं ऐड कर दूंगी। ज़ीरा पाउडर भी इसी वक्त जाएगा, क्योंकि पहले मैंने ज़ीरा पाउडर नहीं डाला था। ये मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। मैं भी नमक टेस्ट करके फिर इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये इस तरह से इसको हम पकाएंगे। और ये वाला एक मसाला, इसमें सारी चीज़ें ऐड हैं, ये भी मैं इसी वक्त ऐड करूँगी। इसमें जायफल जावित्री भी है, और थोड़ा सा सूखा धनिया और रेड चिली पाउडर, और ये भी इसी वक्त जाएगा इसमें। इसको भी हम भून लेंगे साथ ही, इसका पानी ड्राई हो जाए। इसमें टमाटर भी गल गए हैं, प्याज भी गल गया है, गोश्त भी गल गया, तो बस इसमें अब कसर रह गई है भूनने की। तो इसका पानी ड्राई हो जाए तो इसको हम भून लेंगे। तो हमारा मज़े का सिंपल आसान और मज़े की रेसिपी हमारी बीफ भुने गोश्त की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब इसको मैं ढक्कन दिए बगैर इसको पका रही हूँ। इसमें मैंने अभी घी या ऑयल या बटर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब इस वक्त मैं इसमें हाफ प्याली के करीब डालूँगी दही, ऐसे फेंट के डाल दूँगी ताकि ये साथ ही इसके पक जाएगी। और इसने भी जो पानी छोड़ना है साथ ही वो हम इसको पका लेंगे। हाफ प्याली मैंने इसमें दही ऐड की है। इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, इसका पानी ड्राई हो जाए, दही का भी और इसका भी। बहुत आसान और मज़े की हमारी ये रेसिपी है। और जिस क्वांटिटी से मैंने चीज़ें ऐड की हैं, आप भी एक दफ़ा इसको बना के ज़रूर एंजॉय करें। और गोश्त इतना अच्छा था, ये बीफ इतना अच्छा था कि ये ऐसे लग रहा है जैसे मटन की तरह है ना। तो बहुत मज़े की और डिलीशियस ये हमारी बीफ भुना गोश्त की रेसिपी बन रही है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब ये दही का पानी और इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, क्योंकि हम इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, होगा तो ये भुना गोश्त ही ड्राई। अब इस वक्त मैं इसमें वो नहीं डाल रही, ना घी डाल रही हूँ, ना मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, मैं इसमें डालूँगी बटर। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून इस तरह से बटर ऐड कर रही हूँ। और इसके ऊपर हम गार्निश के लिए अदरक डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। तो इसको हम ये अब इस तरह से बस हमने इसको पकाना है। ये चेक कर लेते हैं। बटर डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था।
ये देखें, और इसकी ग्रेवी का टेक्सचर आप चेक करें ज़रा, और इसके ऊपर जो तरी है वो भी आ गई है, और इसका ये मैं आपको टेक्सचर चेक कराती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप चेक करें। इतनी ही ग्रेवी के साथ ये भुना गोश्त हमें चाहिए, ताकि आप नान के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, तंदूर वाली रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत मज़े की ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐसे डाल दूँगी स्लाइस में काट के। ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, क्योंकि सारे मसाले मैंने ऑलरेडी इसमें सही क्वांटिटी में ऐड कर दिए हुए हैं। और इसके ऊपर अब ये थोड़ा सा चूल्हा मैंने कर दिया बंद, और ये सारा अदरक जो है ना, ये मैं ऐसे इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत टेस्टी लगता है। चूल्हा कर दिया बंद। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।